Jai Hind, little learners. The topic of today's video is worksheet number 1 of unit 3, multiplication. So come let's learn to blossom. Learners, हम इसके फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट ले रहे हैं, दैट इज 317 मल्टीप्लाइड बाय 125. ऑलराइट. सो लर्नर्स, मैं आपको ना इन सम्स में को करने की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि जब आपको कंफ्यूजन होती है ना ये सम्स करने में वो नहीं होगी. देखिए, सबसे पहले हम इसकी ना मिस्टेक्स बताती हूँ मैं आपको कि आप इन सम्स को करते हुए क्या मिस्टेक्स कर जाते हैं. ठीक है, ये देखिए, जनरली बच्चे ऐसे करते हैं सम्स को. 317 मल्टीप्लाई बाय 125 ऐसे लिखा होता है. ठीक है, उसके बाद 5 7s are 35, 3 कैरी ओवर, 5 1s are 5 और 3 8, 5 3s are 15. ठीक है, अब जब ये आपका जो फर्स्ट वंस वाले नंबर से जब आपने मल्टीप्लाई करना है वो आपका हो जाता है पूरा. ठीक है, उसके बाद 2 7s are 14, 1 कैरी. यहीं से गलत होना स्टार्ट हो जाता है, यहीं से आपका सम रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, 2 1s are 2. फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये वाला कैरी कौन सा था, ये ऐड करना था हमने कि ये ऐड करना था. फिर आप इसे ऐड कर देते हैं, 5 लिख देते हैं यहाँ पर. उसके बाद ये पड़ा रह जाता है. उसके बाद 2 3s are 6 और 1 7. उसके बाद आप फिर से क्रॉस लगा देते हैं यहाँ पे और फिर हो जाता है 1 7s are 7 1 3. अब जब ऐड करने का टाइम आता है तो 5 8 4 17 10 ऐसे ऐड करते हैं. तो डियर लर्नर्स, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग दिस सम्स एंड द आंसर इज इनकरेक्ट. ऑलराइट, दिस सम इज रॉन्ग. आपने ऐसे नहीं करना है. मैं आपको इसको करने का बिल्कुल सही, आसान और एकदम इंटरेस्टिंग सा तरीका बताती हूँ कि आपने कैसे करना है इन सम्स को. ऑलराइट, ये देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना. ये देखिए, फर्स्ट स्टेप इज कि आपने ये नोटिस करना है कि आपको इतना पता है ना कि जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर. ठीक है, अब जब आपने ये सम्स करने हैं तो आपने ये ध्यान में रखना है मल्टीप्लायर में कितने प्लेसेस तक डिजिट्स हैं. ऑलराइट, हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर इन द मल्टीप्लायर. यहाँ पे 125 है, यानी कि 1s 10s 100s. ये देखिए कितने प्लेसेस है मल्टीप्लायर में, 1s 10s 100s. ओके, तो आपने 3 लाइन्स को कवर करते हुए एक बॉक्स बना लेना है. ऑलराइट, जिसमें आपने 1 2 3 लाइन्स कवर कर देंगे इस बॉक्स में. ठीक है लर्नर्स, जब ये बॉक्स बन गया आपका तो आपने क्या करना है, अब आपने ऊपर सबसे पहले 1s 10s और 100s लिख लेना है. ऑलराइट, ये अभी बिगिनर्स के लिए है. आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये सम्स करना, थोड़े से बड़े हैं सम्स, आपने घबराना नहीं है. बट अगर आप इन सम्स को स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ तो आपकी कोई भी मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं रहेगा, सिवाय कि अगर कैलकुलेशन में या टेबल्स ना लर्न होने की वजह से अगर कोई मिस्टेक होती है तो. ठीक है, अदरवाइज आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके ये वाले सम्स करेंगे. ठीक है, तो आपने पहले HTO लिख लेना है बॉक्स बनाने के बाद. फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ बॉक्स कवरिंग एज मेनी लाइन्स एज मेनी प्लेसेस आर देयर इन द मल्टीप्लायर. ओके, next step is number 2 step is put HTO. okay, write down HTO. the third step is आपने सम को लिख लेना है उसके नीचे. 317 multiplied by 125. ठीक है, अब इस सम को करना स्टार्ट कर देंगे हम. ध्यान से देखिएगा, आपने पहले वंस वाले प्लेस में जो मल्टीप्लायर है दैट इज 5, उसको आपने इन तीनों से 317 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 5 जो है वो 317 को मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, और एक बात, जो ये हमने लाइन कवर की है इस बॉक्स में, ये क्या है, ये इसके प्लेसेस के अकॉर्डिंग कैरी ओवर्स के लिए जगह है. ठीक है, ये है 1s के कैरी ओवर्स की रो, ये है 10s के कैरी ओवर्स की रो, और ये है 100s के कैरी ओवर्स की रो. ऑलराइट, आपने जो 1s वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कैरी ओवर्स आएंगे वो आपने यहाँ पर लिखने हैं. 10s वाले डिजिट के जो कैरी ओवर्स होंगे वो आपने यहाँ 10s वाली रो में लिखने हैं, और 100s वाले डिजिट्स के कैरी ओवर्स 100s वाली में लिखने हैं. ठीक है, चलिए अब हम सब स्टार्ट करते हैं. 5 7s are 35. ठीक है, 35 का 3 आप लिखेंगे, 3 आप लिखेंगे 10s वाली रो में. ठीक है, ये है ना 1s वाली रो, 10s वाली कॉलम में आप 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे 1s में. ऑलराइट, 5 1s are 5, इसमें 3 ऐड कर देंगे और साथ के साथ इसे कट कर देंगे. जैसे ही आप ऐड करेंगे ना कैरी को, आपने उसे कट कर देना है.
5 1 जार 5 एंड 3 8, 5 3 जार 15। अब कोई कैरी नहीं था, हम कट कर चुके हैं इसे। 5 3 जार 15। आपने 1 को थोड़ा सा बाहर करके लिखना है ताकि 5 जो है वो अपनी करेक्ट कॉलम में आए। ठीक है, 1 5 15। अब नेक्स्ट स्टेप इज हम टेंस वाले मल्टीप्लायर को, टेंस में कौन सा मल्टीप्लायर है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 317 से और इसके सारे कैरी ओवर्स टेंस वाली रो में लिख देंगे। ऑलराइट, ये देखिए 2 7 जार 14। नो, आपको यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि जो 2 है वो टेंस वाले कॉलम का मल्टीप्लायर है, तो वो वंस में अपना आंसर नहीं लिखता है। हमने इसके लिए वंस का प्लेस लॉक कर देना है, यहाँ पे क्रॉस लगा देना है। 2 कहता है यहाँ कि मैं तो टेंस वाले प्लेस का मल्टीप्लायर हूँ, मैं अपना आंसर वंस प्लेस में नहीं लिखूंगा, मैं अपना आंसर अपने नीचे से यानी कि अपने टेंस वाले कॉलम से ही लिखना स्टार्ट करूंगा। ऑलराइट, 2 7 जार 14, 14 का आ जाएगा 4 और 1 कैरी आएगा टेंस वाली रो पे, जो हमने कैरी के लिए स्पेस बनाया है ना, वहां पे 1 कैरी आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 1 के ऊपर टेंस वाली कॉलम में। 2 1 जार 2 एंड 1 3। ऑलराइट, उसके बाद 2 3 जार 6 दिस वे। अब फिर से क्या होगा, जब हम हंड्रेड्स वाले कॉलम में जो हमारा मल्टीप्लायर है उससे हमने 317 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हंड्रेड्स में हमारे पास 1, अब 1 से 317 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 7 जार 7, लेकिन कहां पर लिखना है 7? ना तो वंस कॉलम में लिखना है ना तो टेंस के कॉलम में लिखना है। कहां लिखना है? हंड्रेड्स के कॉलम में, क्योंकि हम हंड्रेड्स वाले कॉलम में जो मल्टीप्लायर है उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 317 को। तो यहां से ही स्टार्ट करेंगे। 1 7 जार 7, 1 1 जार 1, 1 3 जार 3, 5 का 5 आ जाएगा, प्लस कर देंगे, इन तीनों को ही प्लस करेंगे हम। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, क्रॉस है, रूम लॉक्ड है, तो आएगा 5। 8 प्लस 4 विल बी 12, इसका 2 आ जाएगा और 1 चला जाएगा ऊपर कैरी ओवर में। 5 प्लस 3 8, 8 एंड 7 15 एंड 1 कैरी ओवर का ऐड हो जाएगा, इट विल बी 16 का 6, 1 फिर कैरी ओवर में आ जाएगा। 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8 और 1 कैरी ओवर का ऐड होगा तो आ जाएगा 9 और 3 एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपका आएगा आंसर। और इस तरह से अगर आप सम करेंगे ना तो आपका जो है सम हमेशा ठीक आएगा, आंसर हमेशा ठीक आएगा। और जो हंड्रेड्स के प्लेस में आपने नोटिस किया, हमने जब 1 से जब हमने 317 को मल्टीप्लाई किया तो हंड्रेड्स प्लेस पे हमारी जो रो थी वो बिल्कुल खाली रही। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो है कैरी नहीं आया, कोई कैरी ओवर नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सम्स करते हैं। ऑलराइट, अच्छा तो किड्स इसी तरह से आपने सारे सम्स करने हैं। इसका ना मैं आप ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट ले रही हूं मैं। ठीक है, दैट इज 1432 मल्टीप्लाइड बाय लिखा होगा ना जब, तो उसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने क्रॉस का मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 211। ठीक है, इसे भी सेम उसी तरीके से करना है, वही सेम स्टेप्स आने हैं आपके, जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट सम में समझाया है। ठीक है, चलिए इसे करके देखते हैं हम एक बार। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने क्या नोटिस करना है कि जो आपका मल्टीप्लायर है दैट इज 211, उसके कितने प्लेसेस हैं? 1s 10s एंड 100s, 3 प्लेसेस है ना, तो आपका बॉक्स कितने रोज को कवर करेगा? 1 2 एंड 3। ऑलराइट, ये हमारा एक बॉक्स बन गया। अब यहां पर हम क्या लिख देंगे? 1s 10s 100s, और यहां पर भी 1s 10s और 100s लिख देंगे। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। ऑलराइट, अब हम सम लिख लेंगे, दैट इज यहाँ पे 1000 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लिकेंट है ना वो 1000 तक है, तो हम यहाँ पे 1000 तक डाल देंगे और इधर हम 100 तक ही डालेंगे क्योंकि हमारा मल्टीप्लायर जो है वो 100 तक है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे 1000 तक डालेंगे। अब आ जाएगा सम, दैट इज 1432 मल्टीप्लाइड बाय 211। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। सम को करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले वंस वाले कॉलम में जो मल्टीप्लायर है उससे हम 1432 को मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, वंस वाले कॉलम में है 1, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3। हमेशा याद रखिए आपने जो 1s 10s 100s 1000s का जो कॉलम बनाया है उसके बिल्कुल नीचे उसके सीध में नंबर लिखने हैं, उसके सीध में सारे डिजिट्स आने चाहिए, इधर उधर डिजिट्स को नहीं करना है, नहीं तो आपका सम गलत हो जाएगा, ऐड करते हुए आपका एडिशन गलत हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ऑलराइट, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, 1 4 जार 4, 1 1 जार 1। अब 10s वाले कॉलम में जो मल्टीप्लायर है दैट इज 1, उसे हम
उससे हम सारे 1432 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 जार 2, लेकिन हम आंसर यहाँ पर नहीं लिखेंगे ना, वंस कॉलम में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर रूम लॉक हो जाएगा, ये प्लेस इसका लॉक होगा। ये अपने कॉलम से ही आंसर लिखना स्टार्ट करेगा। 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, 1 4 जार 4, 1 1 जार 1। ये मैं आपके लिए डाला है मैंने ये लाइन्स, ऑलराइट, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हंड्रेड्स कॉलम में जो मल्टीप्लायर है दैट इज 2, उससे हम 1432 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 2 जार 4, 4 कहां पर आएगा, 4 हंड्रेड्स के ही कॉलम में आएगा, है ना। 2 2 जार 4, इसके वंस और टेंस का जो प्लेस है वो लॉक हो जाएगा, वहां पर इसका आंसर नहीं आएगा हंड्रेड्स वाले मल्टीप्लायर का, ठीक है। ऑल्दो ये वंस से मल्टीप्लाई करेगा, टेंस से भी मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन अपना आंसर ये वंस और टेंस के कॉलम में नहीं लिखे, उसे लॉक कर देगा, ठीक है। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, ऑलराइट। अब आपने इनको ऐड कर देना है, प्लस कर देंगे इन तीनों। 2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे दोनों प्लेसेस लॉक्ड है। 3 + 2 5, इसके नीचे 1 प्लेस लॉक है। 4 + 3 7, 7 and 4 11 का 1 यहाँ आ जाएगा नीचे और 1 चले जाएगा ऊपर कैरी ओवर में। 1 + 4 5, 5 + 6 11 and 1 12, 12 का 2 आ जाएगा नीचे और 1 चला जाएगा कैरी ओवर में। 1 + 8 9 and 1 10, 0 और 1 आ जाएगा ऊपर कैरी ओवर में। 1 + 2 3। दिस इज द वे टू डू दीज सम्स, और दिस इज द आंसर दैट इज 3,02,152, ऑलराइट। इस तरह से आपको ये सम्स करने हैं। सो लर्नर्स, ये देखिए मैंने आपको ना वर्कशीट 1 के फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लाई इसका ए पार्ट करा दिया है, ठीक है, और सेकंड जो सम है मल्टीप्लाई इसका मैंने आपको ई पार्ट करा दिया है। आई सजेस्ट कि जो इसके बाकी के पार्ट्स है ना, ये सेम वे में, सेम तरीके से जैसे मैंने इसमें आपको कराया है, आप खुद करिए एज अ प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस सम्स के तौर पे आप खुद ट्राई कीजिए। और इसके बाद ना मैं आपको यहाँ पर पार्ट 3 ये कंप्लीट करा रही हूँ, दैट इज फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स द आंसर ऑफ मल्टीप्लाई सम्स, है ना, जो मल्टीप्लाई के सम्स होते हैं उसके आंसर को प्रोडक्ट बोलते हैं, ऑलराइट। ये मैं आपको पूरा करवाती हूँ, है ये भी सेम इसी तरीके से होना है जैसे मैंने आपको करवाया है, यही सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं, बट स्टिल आई वांट यू पीपल टू प्रैक्टिस द सम्स प्रॉपर्ली, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1 and 2 ऑन योर ओन, ऑलराइट। तो मैं थर्ड सम जो है वो आपको पूरा करवा देती हूँ, 3rd and 4th, ठीक है। सो कम लेट्स स्टार्ट। सो लर्नर्स, लेट्स स्टार्ट डूइंग द सम्स। दैट इज थर्ड पार्ट का, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट 437 मल्टीप्लाइड बाय 211, ठीक है। वेरी इजी सम, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको अभी सिखाए थे पीछे वाले सम्स में, ऑलराइट। कोई मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले हमने क्या देख लेना है कि हमारे पास जो मल्टीप्लायर है उसमें कितने प्लेसेस तक डिजिट्स है, 1s 10s 100s, है ना, 3 प्लेसेस तक है। तो हम कितने कॉलम्स का, कितनी रोज का बॉक्स बनाएंगे, 3 का, है ना, 1 2 3। ये हमने 3 लाइंस कवर करते हुए एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है, ऑलराइट। फटाफट से करना है, स्केल लेके नहीं बैठ जाना है बॉक्स बनाने, आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में, ओके लिटिल लर्नर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, HTO डाल लेना है। हमारा मल्टीप्लिकेंड जो है वो 100s प्लेस तक है, तो हम यहाँ पर 100s तक डालेंगे HTO, और तो है ही, हमें पता लग ही गया है कि 100s प्लेस तक है, तो यहाँ भी 1s 10s 100s लिख लेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे सम, यहाँ पर हम सम लिख लेंगे 437 मल्टीप्लाइड बाय 211। सम करना स्टार्ट कर दीजिए। हर एक डिजिट एक दूसरे के नीचे होनी चाहिए, एकदम अपने कॉलम में होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, इधर उधर नहीं जाएगी कोई भी डिजिट। 1 7s are 7, 1 3s are 3, 1 4s are 4, ऑलराइट। कोई कैरी ओवर नहीं आया, कहीं भी क्रॉस लगा दीजिए। 1, अब 10s प्लेस पे जो मल्टीप्लायर है दैट इज 1, उससे करेंगे सारे 437 को मल्टीप्लाई। 1 7s are 7, 7 यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि जो ये वाला 1 है ये 10s कॉलम में है, ये 1s कॉलम को यूज नहीं करेगा, ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। 1 7s are 7 अपने ही कॉलम में लिखेगा, ये 1s का आंसर भी अपने कॉलम में ही लिखेगा। 1 3s are 3, 1 4s are 4, ऑलराइट। अब 100s कॉलम में है 2, 2 से हम 437 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7s are 14, यहाँ पर नहीं आएगा लेकिन इसका आंसर, ना ही 1s कॉलम में आएगा ना ही 10s कॉलम में आएगा, बिकॉज वो कहता है कि मैं तो 100s कॉलम का डिजिट हूँ, मैं ना 1s में अपना आंसर लिखूंगा ना 10s में लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा, अपने बिल्कुल नीचे अपने 100s कॉलम में, ठीक है। 2 7s, जबकि वो 1s वाले मल्टीप्लिकेंड को कर रहा है मल्टीप्लाई, फिर भी आंसर वो अपने 100s वाले कॉलम में ही लिखना स्टार्ट करेगा। 2 7s are 14 का 4, अब आ जाएगा 1 कैरी, कहाँ पर आएगा,
हमने 2 7s किया है ना, 1s प्लेस से किया है ना मल्टीप्लाई, तो जो कैरी ओवर है वो 10s प्लेस पर जाएगा। ठीक है, 2 7s are 14 का कैरी गया, सॉरी यहाँ पे आना था वन, मैंने 10s वाली रो में लिख दिया है, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, 100s वाले रो में लिखेंगे, 10s वाले रो में नहीं लिखना, क्योंकि 10s वाले रो में तो कोई कैरी ओवर हुआ ही नहीं था, है ना, यहाँ पे कोई कैरी ओवर नहीं हुआ था, यहाँ पे क्रॉस आएगा। हम कर रहे हैं 100s वाले में, तो 100s वाले में 2 7s are 14 का 4, 1 कैरी ओवर 10s वाले कॉलम में चले जाएगा, 2 3s are 6 and 1 7, 2 4s are 8। आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये सम्स, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे ना तो आपको फॉर श्योर समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। 7 के नीचे दोनों रूम्स लॉक्ड है, 7 एज इट इज आ जाएगा। 3 और 7 के नीचे 1 रूम लॉक्ड है, तो 3 + 7 10, 10 का 0 आएगा यहाँ नीचे और 1 आएगा कैरी ओवर में। 3 + 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 1 कैरी ओवर का 12, 2 यहाँ नीचे 1 कैरी ओवर में। 4 + 7 11 and 1 12, 2 नीचे 1 कैरी ओवर में, 1 कैरी ओवर एंड 8 9, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो लेट्स डू द बी पार्ट ऑफ सम नंबर 3। 713 मल्टीप्लाइड बाय 270। ठीक है, अब फिर से वही ट्रिक लगा लेनी है हमने। क्या कर लेना है, मल्टीप्लायर में कितने डिजिट्स है, मल्टीप्लायर कौन से प्लेस तक है, 217, 1s 10s 100s तक, 3 प्लेसेस तक है ना, तो हमने कितनी रोज को कवर करना है, 1 2 एंड 3, 3 रोज को कवर करके हमने एक बॉक्स बिल्ड कर लेना है। ऑलराइट, फटाफट से कर लेना है, ये नहीं कि आप पूरे पेपर में स्केल लेके बॉक्स ही बनाते रह जाए। ओके, सारा टाइम आपका इसमें नहीं चले जाना चाहिए, अब सुंदर सुंदर बना लेना है फटाफट। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, सेकंड स्टेप इज यहाँ पे 1s 10s 100s लिख लेंगे, है ना, 1s 10s 100s। ऑलराइट, अब यहाँ भी लिख लेंगे 1s 10s, हमारा मल्टीप्लिकेंट जो है वो उसमें कितने प्लेसेस तक है, 100s तक है ना, तो यहाँ भी 100s तक आएगा। ठीक है, 1s 10s 100s। उसके बाद हम लिख लेंगे सम, दैट इज 713 मल्टीप्लाइड बाय 217। ऑलराइट, सम को करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखो, 7 जो है वो 1s प्लेस का मल्टीप्लायर है ना, 7 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 713 को, तो इसका जो कैरी ओवर है वो हम यहाँ 1s की रो में ही लिखेंगे। ऑलराइट, 7 3s are 21, 21, 7 1s are 7, 7 + 2 9। जैसे ही आपने कैरी ओवर को ऐड करना है, इसको कट कर देना है और 9 यहाँ लिख देना है। 7 7s are 49, 49। ऑलराइट, अब नेक्स्ट मल्टीप्लायर कौन से प्लेस पर है, नेक्स्ट मल्टीप्लायर है 1 और वो है 10s प्लेस पे, है ना, तो जब हम इसको 713 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, 1 3s are 3, लेकिन इसका आंसर 1s कॉलम में नहीं आएगा, क्योंकि ये 10s कॉलम में है। 1 जो है वो 10s कॉलम में है, वो कहता है कि मैं अपना आंसर 1s कॉलम में नहीं लेके जाऊंगा, मैं तो अपना आंसर 10s कॉलम में ही लिखना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जबकि वो 1s वाले कॉलम में जो मल्टीप्लिकेंट है दैट इज 3, उसको वो मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन अपना आंसर वो 1s कॉलम में नहीं लिखेगा, सो यहाँ इसको वो लॉक कर देगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लॉक कर दिया उसने। अब 1 3s are 3, उसने 10s के नीचे लिखना स्टार्ट कर दिया आंसर, 1 1s are 1, 1 7s are 7। ऑलराइट, अब है नेक्स्ट मल्टीप्लायर दैट इज 2 और वो है 100s प्लेस पे। ठीक है, अब हम जब 2 से 713 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 से नो, 10 से नो, वो अपना आंसर अपने नीचे से लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 7s are 14। चाहे 14 बाहर आ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर लाइन से लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी क्रिएट। ठीक है, अब आप इन्हें प्लस कर देंगे, प्लस प्लस 1 के नीचे दोनों रूम्स लॉक है, आ जाएगा 1 एज इट इज, 9 + 3 12, उसके बाद रूम लॉक है, 12 का आएगा 2, 1 कैरी, 9 + 1 10 एंड 6 16 एंड 1 17 का 7 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा। 4 + 7 11 + 2 13, 13 + 1 14, 4 1 कैरी, 4 + 1 कैरी ऐड हो जाएगा, आएगा 5 और 1 आ जाएगा एज इट इज। सो दिस विल बी द आंसर। ऑलराइट, यहाँ पर भी हमारी जो 10s वाली कॉलम में कोई कैरी ओवर नहीं आया और ना ही 100s में कोई कैरी ओवर आया। ऑलराइट, जो सा कैरी ओवर आपने यूज कर लेना है, ऐड कर लेना है, उसको उसी समय कट कर देना है। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे टिप्स है, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स है, जिन्हें अगर आप याद से करेंगे तो आपका सम बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा, कोई चांस नहीं है सम गलत होने का। लेकिन ये आपको याद तब रहेंगे ये टिप्स अगर आप इन सम्स को प्रैक्टिस करेंगे करने की अपने आप नोटबुक में। ठीक है।
ठीक है, जिस तरीके से मैंने करवाया है उसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करिए और सम्स को करना शुरू कर दिए। सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 982 मल्टीप्लाइड बाय 133। ऑलराइट, चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। मल्टीप्लायर में हमारे पास 1s, 10s, 100s 3 डिजिट्स है, 3 प्लेसेस है, तो हमने 3 रोज कवर कर दी। ठीक है, फटाफट से बॉक्स बना लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया 1s, 10s, 100s और यहाँ पर भी लिख दिया 1s, 10s, 100s। इसके बाद सम लिख देंगे 982, ये थर्ड स्टेप है। 982 मल्टीप्लाइड बाय 133। ऑलराइट, सम को करना स्टार्ट करते हैं। 3 2s are 6, 3 8s are 24 का 4 आ जाएगा यहाँ, और 2 आएगा कैरी ओवर में 100s वाले कॉलम पे। ठीक है, ये देखिए 1s वाली रो में, क्योंकि हम 1s के डिजिट को कर रहे हैं ना सॉल्व, तो 1s वाली रो में आएगा। और क्योंकि 10s वाले डिजिट्स को किया है हमने मल्टीप्लाई, तो 100s पे जाएगा इसका कैरी ओवर। ठीक है, 3 9s are 27 प्लस 2 29 पूरा आ जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट है 10s वाले कॉलम में जो मल्टीप्लायर है वो है 3 अगेन। अब ये 1s वाले कॉलम में अपना आंसर नहीं लिखेगा, रूम लॉक कर देगा और फिर सॉल्व करेगा। 3 2s are 6, 3 8s are 24, इसका 4 फिर से आ जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे हम जैसे ही हमने ऐड किया। 3 8s are 24, 4 और 2 आ जाएगा फिर से कैरी ओवर में। ठीक है, 10s वाले को कर रहे हैं तो 10s रो पे आएगा अब 2 कैरी ओवर। 3 9s are 27 एंड 2 29। ये देखिए जैसे ही मैंने 27 में 2 को ऐड किया उसे कट कर दिया ऊपर कैरी ओवर। ठीक है, नाउ 100s प्लेस पे है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 982 को, लेकिन इसका आंसर ना तो 1s के कॉलम में आएगा और ना ही 10s के कॉलम में आएगा। कहाँ आएगा, क्योंकि 100s कॉलम में है तो इसका आंसर भी 100 कॉलम से ही स्टार्ट होगा। 1 2s are 2, 1 8s are 8, 1 9s are 9 प्लस कर देंगे 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, रूल स्टॉक है, 6 ऐसे ही आएगा। 4 + 6 10, 0 1 कैरी। 9 + 4 13, 13 + 2 15 एंड 1 कैरी ओवर का 16 6 1 कैरी। 2 + 9 11, 11 + 8 19, 19 + 1 20 का 0 2 कैरी। जो भी आप कैरी ओवर देते हैं उसे सर्कल कर दिया कीजिए ताकि टीचर को या जो भी एग्जाम आपका पेपर चेक कर रहा है उसे पता लग जाए कि कैरी ओवर है। ठीक है, 2 + 9 11 + 2 13, सो दिस विल बी द आंसर। ऑलराइट, दिस लेट्स मूव ऑन टू पार्ट डी, दैट इज 345 मल्टीप्लाइड बाय 264। ऑलराइट, फिर से वही स्टेप्स फॉलो करने हैं हमने सेम। 200 मल्टीप्लाई में कितने प्लेसेस है, 1s 10s 100s है ना। यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, 3 डिजिट्स का 3 लाइंस को कवर करते हुए एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे हम 1s 10s 100s, 1s 10s 100s। ऑलराइट, सम लिख लेंगे 345 मल्टीप्लाइड बाय 264। सम को करना स्टार्ट करेंगे। 4 1s प्लेस पे है, 4 से होगा 345 पूरा मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 5s are 20, 0 2 कैरी। ऑलराइट, 1s वाली रो में जाएगा 2 कैरी और 10s के ऊपर जाएगा। 4 4s are 16 एंड 2 18 का 8 1 कैरी 100s पे चले जाएगा। 4 3s are 12 एंड 1 30। ऑलराइट, अब 10s वाले कॉलम में है हमारे पास 6 5s are 30, ये 1s प्लेस को लॉक कर देगा, 30 का 0 लिखेगा अपने नीचे 10s के कॉलम में 0 और 3 कैरी 10s के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 6 4s are 24 प्लस 3 27 प्लस 7 आ जाएगा यहाँ नीचे, 2 आ जाएगा कैरी ओवर में 100s के पास। 6 3s are 18 प्लस 2 20। ठीक है, 2 0 20। अब 100s प्लेस पे है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 345 को। 2 5s are 10 है ना, लेकिन ये अपने नीचे ही आंसर लिखेगा, 100s वाले कॉलम में ही आंसर लिखेगा। 2 5s are 10, 0 1 कैरी, 1 कैरी आ जाएगा 10s वाले कॉलम में 100s वाली रो पे। ठीक है, 2 4s are 8 एंड 1 9, 2 3s are 6, 2 3s are 6। ऑलराइट, 10s और 1s के कॉलम लॉक हो जाएंगे। ऐड कर लेंगे फटाफट से, 0 का 0 आ जाएगा, 8 + 0 प्लस रूम लॉक है 8 आ जाएगा। 3 + 7 + 0 10, 0 1 कैरी, 1 + 1 2। ठीक है, 2 + 9 11 1 कैरी, 2 + 1 3 कैरी ओवर का 1 3 + 6 9। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट सम इज E part, that is 1750
32 मल्टीप्लाइड बाय 259. ऑलराइट, क्या करना है, क्या कर लेंगे हम इसमें, वही सेम सारे स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लायर. देखिए वंस टेंस हंड्रेड्स 3 प्लेसेस है, 3 रोज को कवर करिए और एक बॉक्स बनाइए. वंस टेंस हंड्रेड्स डाल दीजिए, वंस टेंस हंड्रेड्स लिख लेंगे. यहाँ पर हम थाउजेंड्स तक लिखेंगे क्योंकि थाउजेंड्स तक है हमारा मल्टीप्लिकेंड. ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स. ऑलराइट, सम लिख लेंगे हम 1732 मल्टीप्लाइड बाय 259. ऑलराइट, अब 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 9 इज एट टेंस प्लेस. 9 2 जार 18 का 8 आ जाएगा नीचे और 1 चले जाएगा कैरी ओवर में. ठीक है, वंस वाले रो में हम लिखेंगे और टेंस के कॉलम पे जाएगा ये 1. ठीक है, 9 3 जार 27 एंड 1 28. 2 आ जाएगा कैरी ओवर में. 9 7 जार 63 प्लस 2 65. 5 6 आ जाएगा कैरी ओवर में. 9 1 जार 9 एंड 1 15. 1 5 15. ऑलराइट, नाउ टेंस प्लेस पे जो हमारा है मल्टीप्लायर दैट इज 5, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1732 को. 5 2 जार 10. अपने नीचे से ही स्टार्ट करेगा आंसर लिखना. ठीक है, 5 2 जार 10 0 1 कैरी. 5 3 जार 15 एंड 1 16 6 1 कैरी. देखिए टेंस वाली रो में लिखेंगे ना हम सारे इसके जो मल्टीप्लायर्स हैं. 5 7 जार 35 एंड 1 36 6 3 कैरी ओवर. 5 1 जार 5 एंड 3 8. ऑलराइट, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा. ऑलराइट, उसके बाद ये रूम लॉक हो जाएगा ना क्योंकि वंस वाला. अब हम हंड्रेड्स प्लेस पे है हमारा मल्टीप्लायर 2, उससे हम 1732 को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2 जार 4 हंड्रेड्स प्लेस पे आएगा, 100 प्लेस के नीचे आएगा आंसर है ना. 2 3 जार 6. 2 7 जार 14 का 4. 1 कैरी चले जाएगा थाउजेंड्स के कॉलम पे. 2 1 जार 2 एंड 1 3. ऑलराइट, इस तरह से आपने ये सम कर लेने हैं. ये वाले रूम्स दोनों लॉक हो जाएंगे. प्लस कर लेंगे 8 एज इट इज आ जाएगा. रूम लॉक्ड है दोनों रूम्स. 8 प्लस 0 8 और नीचे रूम लॉक्ड है तो 8 आ जाएगा एज इट इज अगेन. 5 प्लस 6 11. 11 प्लस 4 15. 5 1 कैरी. 5 प्लस 6 11. 11 प्लस 6 17 एंड 1 18 1 कैरी. 1 प्लस 8 9. 9 प्लस 4 13. 13 प्लस 1 14 का 4 1 कैरी. 3 plus 1 4. So this will be the answer. Alright, the F part is 1083 multiplied by 847. Alright, सारे फिर से वही सेम स्टेप्स है. 3 प्लेसेस है मल्टीप्लायर के. 3 रोज हम कवर कर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे. अब यहाँ पर वंस टेंस हंड्रेड्स लिख देंगे. यहाँ पे थाउजेंड्स तक है मल्टीप्लिकेंट तो यहाँ पर आ जाएगा वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स. ऑलराइट, अब सबको करना स्टार्ट करेंगे. 1083 मल्टीप्लाइड बाय 847. ऑलराइट, 7 3 जार 21. 1 2 कैरी ओवर. 7 8 जार 56 plus 2 58. 8 5 कैरी ओवर. अब 7 0 जार 0 तो 5 एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, 5 जो कैरी ओवर है वो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0. तो 0 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 ऐसे ही आएगा. ठीक है, कैरी ओवर का 5 ऐड कर दिया हमने. 7 1 जार 7. नाउ टेंस प्लेस पे है 4 मल्टीप्लायर और इससे हम करेंगे 1083 को मल्टीप्लाई. 4 3 जार 12. अपने कॉलम में लिखेगा ये आंसर को. 2 1 कैरी आ जाएगा टेंस पे. ठीक है, 4 8 7 32 एंड 1 33. 3 कैरी ओवर आ जाएगा 100 प्लेस पे. अब 4 0 जार 0 और 0 प्लस 3 3. ठीक है, उसके बाद 4 1 जार 4. जैसे जैसे देखिए मैं कैरी ओवर्स को यूज करती जाती हूँ, प्लस करती जाती हूँ, वैसे ही मैं उन्हें कट कर देती हूँ साथ के साथ. और ये रूम लॉक हो जाएगा वंस वाला है ना क्योंकि उसने 4 ने अपने प्लेस से ही आंसर लिखना शुरू किया है, वो वंस के प्लेस पे नहीं किया है. नाउ 100 प्लेस पे है 8. 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 1083 को. 8 3 जार 24. 4 2 कैरी ओवर. 8 8 जार 64.
प्लस 2 66 6 कैरी ओवर, 8 0 जार 0, 0 प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा, 8 1 जार 8। ठीक है, ये भी वंस और टेंस का रूल लॉक कर देगा, अपने ही कॉलम में आंसर लिखेगा, स्टार्ट करेगा लिखना। अब हमने प्लस कर देना है सम्स को, 1 एज इट इज आएगा, रूल्स लॉक्ड है, 8 प्लस 2 10 0 1 कैरी ओवर, 5 प्लस 3 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 1 13 का 3 1 कैरी ओवर, 7 प्लस 3 10 10 प्लस 6 16 प्लस 1 कैरी ओवर 17 1 कैरी ओवर चले जाएगा। ऑल राइट, 7 नीचे आ जाएगा, 4 प्लस 6 10 प्लस 1 11 1 और 1 कैरी ओवर, 8 प्लस 1 9। दिस विल बी द आंसर। ऑल राइट, 9,17,301 इज द आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया है। जो मैंने आपको ट्रिक्स समझाई है उन्हें याद रखिए, स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका सम कभी भी गलत नहीं होगा। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न द टेबल्स। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपके मल्टीप्लाई के सम्स बिल्कुल ठीक हो तो आपको टेबल्स आने चाहिए। जब तक आपको टेबल्स नहीं आएंगे आपके सम्स ठीक नहीं हो सकते, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ऑलराइट, इसलिए 2 से लेकर 9 तक टेबल्स आपको टिप्स पर होने चाहिए। लर्न ऑल द टेबल्स टिल 9 2 to 9। ओके, सो ये देखिए लर्नर्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज यूजिंग द डिजिट्स 3 1 एंड 5 ओनली वंस। 3 1 और 5 को केवल एक बार यूज करते हुए हमने स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाने हैं और उसके बाद उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यानी कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करना मीन्स उन्हें मल्टीप्लाई करना है आपस में और आंसर बताना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सम सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन 4 है यूजिंग द डिजिट्स 3 1 एंड 5 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विल बी। आपने स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट कर देना है, 1 उससे बड़ा है 3 और सबसे बड़ा है 5। ठीक है, तो ये हो गया 135। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विल बी 5, सबसे बड़ा, उससे छोटा है 3 और सबसे छोटा है 1, तो ये हो जाएगा 531। अब हम 531 से 135, अब हम 531 को 135 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, ये देखिए आपने क्या करना है, वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं सारे। हमारे पास मल्टीप्लायर में 3 प्लेसेस तक नंबर है, 1s 10s 100s, तो हमने 3 लाइंस को कवर करके एक बॉक्स बिल्ड कर लेना है। 1s 10s 100s डाल देने हैं यहाँ पे, और जो हमारा मल्टीप्लिकेंट है वो भी 100 प्लेस तक है, तो यहाँ भी 1s 10s 100s आ जाएंगे। 1000 प्लेस तक होता तो हम 1000 तक डालते। ठीक है, सम लिख लेंगे 531 मल्टीप्लाइड बाय 135। 5 जो है फर्स्ट मल्टीप्लायर है 1s प्लेस पे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 531 को, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15 का 1 कैरी आ जाएगा, 1s वाली रो में आएगा 100s कॉलम के ऊपर। ठीक है, 5 5 जार 25 एंड 1 26, 1 कट हो जाएगा कैरी ओवर का और 26 आ जाएगा यहाँ नीचे। नाउ 10s प्लेस पे है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 531 को, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15 पूरा आ जाएगा क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है। जो 1s प्लेस है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 जो है वो 10s प्लेस का मल्टीप्लायर है। उसके बाद 1 है 100 प्लेस का मल्टीप्लायर और इससे हम करेंगे 531 को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 1 जार 1, 1 3 जार 3 एंड 1 5 जार 5। और इसके 1s और 10s के जो कॉलम्स हैं वो लॉक हो जाएंगे क्योंकि ये अपना आंसर 100 प्लेस पर ही लिखेगा क्योंकि ये 100 प्लेस का मल्टीप्लायर है इसलिए। ठीक है, ऑल्दो ये 1s वाले और 10s वाले मल्टीप्लिकेंट्स को भी मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन आंसर अपना 100 प्लेस से ही स्टार्ट करेगा लिखना, 1s और 10s के रूल को लॉक कर देगा। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे हम, 5 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि रूल्स लॉक्ड है इसके, 5 प्लस 3 8 और ये वाला रूल लॉक है, 8 एज इट इज आ जाएगा, 6 प्लस 9 15 एंड 1 16 का 6, 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 कैरी ओवर का ऐड होगा 11, 1 कैरी ओवर आ जाएगा फिर से और 11 का 1 इधर आ जाएगा नीचे, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 1 कैरी ओवर का ऐड होकर आ जाएगा 7। सो आंसर विल बी 71,685। सो आई होप आपको आज की वीडियो में जो हमने ये टॉपिक कवर किया है मल्टीप्लिकेशन का, ये अच्छे से समझ आया होगा। आप 2 से लेकर 9 तक टेबल्स अच्छे से लर्न कीजिए और ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं सारे अच्छे से फॉलो कीजिए और सभी डिजिट्स को प्रॉपर कॉलम में लिखिए। ऑलराइट, एक दूसरे के नीचे लिखिए और सही कैलकुलेशन कीजिए, आपका सम बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, सो कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप स्टडी विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।